हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर में कोपेश्वर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। ठीक, तो गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में देखो, मैंने एक गोविंद बल्लभ पंत के बारे में तो पढ़ा दिया आपको। ठीक, तो वो गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? जिनके नाम पर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का नाम रखा गया। ठीक, तथा वो यूपी सरकार में क्या थे? मंत्री भी थे। तो उनके बारे में मैंने आपको टॉपिक पढ़ा लिया है। और ये आज के जो गोविंद बल्लभ पंत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये दूसरे व्यक्ति हैं। ये क्या आपके दूसरे व्यक्ति है। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को भी पूरा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 1898 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। 1898 ईस्वी इनका जन्म होता है। और इनका जन्म स्थान, इनके जन्म स्थान का नाम भी अल्मोड़ा ही होता है। ये भी अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु होती है 1996 ईस्वी में। 1996 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो देखो, दोनों कैरेक्टर अलग अलग है। मैंने जब आपको पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में बताया था, तो उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। उनका जन्म अल्मोड़ा के खुड गांव में हुआ था। और उनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 ईस्वी को हुई थी। तो देखो, ये बिल्कुल 1898 और ये 1996 आपको सन दे करके लग रहा होगा कि दोनों व्यक्ति अलग अलग है। आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो ये क्या है आपका। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बताऊं, जैसे कि हमारा अगर मेरा अगले टॉपिक में आपको कुछ पढ़ा तो कुछ छूट जाता, तो मैं क्या कर लेता हूं, अगले टॉपिक में उसको क्लियर कर देता हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से हमने क्या पढ़ा था? बैरिस्टर मुकुंद लाल के बारे में पढ़ा था। तो मुकुंद लाल के बारे में एक पॉइंट को मैं बताना भूल जाता हूँ, मैं उनके घर बताने के बारे में भूल जाता हूँ। तो आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का घर कहाँ पे था। तो वर्तमान में उनका घर कहाँ पे? कोटद्वार में है, जिसे आज भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक, किसका ना लिख भी देता हूँ, चल ठीक। बैरिस्टर मुकुंदी लाल था ना। तो देखो, इनका घर आज वर्तमान में कहाँ पे? कोटद्वार में। कोटद्वार में इनका घर है। और जो कोटद्वार वाला घर है ना, इसे वर्तमान में भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। ये आज भी मौजूद है। इस घर को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। और इस घर को वर्तमान में पक्षियों तथा दुर्लभ प्रजाति के फूलों का संग्रहालय बनाया गया है। दुर्लभ प्रजाति के फूलों का संग्रहालय है ये वर्तमान में। ये वर्तमान इस घर में क्या है? इस घर को दुर्लभ प्रजाति के फूल तथा पक्षियों का संग्रहालय बनाया गया है। तो ये क्या है? बैरिस्टर मुकुंद लाल, इनका घर वर्तमान में कोटद्वार में स्थित है, जिसे भारतीय भवन के नाम से पूछा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसलिए ये मेरे को आपको बताना आवश्यक लगा। और इस घर को वर्तमान पक्षियों तथा दुर्लभ प्रजाति के फूलों का संग्रहालय बनाया गया है। तो अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से, तो आप ये मुकुंद लाल वाले उसमें इसको ऐड कर लेना, इस पॉइंट को। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो गोविंद बल्लभ पंत जी के कहानी को आगे ले जाते। देखो, छोटा सा वीडियो है, आपका 5-7 मिनट या 6-7-8 से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब आपके क्या होते हैं ना, ये जो गोविंद बल्लभ पंत होते हैं, ये पेशे से, इनका पेशा क्या होता है? ये एक नाटककार होते हैं। ये क्या होते हैं? नाटककार होते हैं। तथा नाटककार तथा एक क्या होते हैं? उपन्यासकार होते हैं। ये क्या होते हैं? नाटककार तथा उपन्यासकार होते हैं भाई। अब जब मैंने बोले नाटककार और उपन्यासकार होते हैं, तो इनने क्या लिखी होगी? रचनाएं लिखी होगी। तो इनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती है। तो उन रचनाओं में क्या करते हैं? सबसे पहले हम इनकी क्या लिखते हैं? रचनाएं लिखते हैं। रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन की दृष्टि से आपको पूछी जाती है। तो रचनाओं में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इनकी एक प्रमुख रचना है, उसका नाम है राजमुकुट। अगला है अंगूर की बेटी। अगला है अंधेरी बस्तियां। आपने कहीं ना कहीं पेपरों में ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे। अंधेरी बस्तियां। अगली रचना है काशी का जुलाहा।
जुलाहा। अगली रचना इनका उसका नाम है अधूरी, अधूरी मूर्ति। अगली रचना का नाम क्या है? अधूरी मूर्ति है। और अगली रचना का नाम इनका क्या है? अधूरी मूर्ति के बाद आपका आता है सुहाग बिंदी, सुहाग बिंदी, सुहाग बिंदी। अगली रचना का नाम आपका क्या आता है? अधूरी मूर्ति है, सुहाग बिंदी हुई। अगला है आपका गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। अगली रचना का नाम होता अहंकार, अहंकार। अगली रचना का नाम होता पाणिग्रह, पाणिग्रह। फिर इनकी अगली रचना का नाम होता है अंतःपुर का छिद्र, अंतःपुर का छिद्र। तो इनकी क्या हो गया? रचनाएं होती है, इन रचनाओं को पूछा जाता है। तो रचनाओं का नाम मैंने क्या बोला है? राजमुकुट, अंगूर की बेटी। आपने किसी ना किसी एग्जाम में जरूर इन क्वेश्चनों को देखा होगा। राजमुकुट, अंगूर की बेटी, अंधेरी बस्तियाँ, काशी का जुलाहा सुना होगा आपने, अधूरी मूर्ति, सुहाग बिंदी, गुरु दक्षिणा, अहंकार, पाणिग्रह, अंतःपुर आदि इनकी क्या रचनाएं हैं। तो जो इम्पोर्टेंट रचनाएं मैंने वो क्या कर लिया, आपको यहाँ पे लिखा दिया। तथा इसके अलावा इनके उपन्यास भी, ये एक क्या होते हैं? उपन्यासकार भी होते हैं। तो इनके क्या होंगे? उपन्यास भी जरूर होंगे। तो उन उपन्यासों में जो पहला उपन्यास है उसका नाम क्या है? प्रतिभा, प्रतिभा, ठीक, मदारी, मदारी। अगला उपन्यास इनका आता है जूनिया, जूनिया। अगला उपन्यास का नाम है तारिका, 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 ठीक। अगला उपन्यास का नाम क्या है? एक सूत्र, एक सूत्र। अगला उपन्यास का नाम क्या है? नूरजहां, नूरजहां। अगला उपन्यास का नाम है प्रगति, प्रगति की राहें, प्रगति की राह, प्रगति की राह। इनके क्या सारे उपन्यास है। अगला है युक्ति के बंधन, युक्ति के बंधन। और जो मोस्ट ऑफ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर उपन्यास है इनका, उसका नाम क्या है? कोहिनूर के लुटेरे। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, कोहिनूर के लुटेरे। ये इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था, कोहिनूर का लुटेरा इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था। तो मैंने इनका क्या बोला है? इनके उपन्यास में प्रतिभा है, मदारी, जूनिया, तारिका, एक सूत्र, नूरजहां, प्रगति की राह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, युक्ति के बंधन, कोहिनूर के लुटेरे। ये इनका क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ये आपका क्या किया जाता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तथा इसके अलावा कुमाऊं विश्वविद्यालय ने, इसके अलावा कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें 1994 में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें क्या किया था? 1994 में, 1994 ईस्वी में क्या किया था? डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। डॉक्टरेट की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया था। तो ये भी आपका क्या बोल, या आप किसको क्या लिख सकते हैं? पुरस्कृत भी लिख सकते हैं, पुरस्कृत भी किया था। तो इन्हें अगर आपका क्वेश्चन आएगा, बोलेगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत को डॉक्टरेट की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो 1994 ईस्वी में। और किस विद्यालय ने किया था? कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें सम्मानित किया था। तो इनके बारे में एक छोटी सी जीवन नीति जिसे आपने याद करना है, पूछा जाता है। तो मैंने क्या बोला? इनका जन्म 1898 ईस्वी में होता है, अल्मोड़ा के ही अंतर्गत होता है। ये भी पंत है, तो ऑब्वियसली बात क्या, ये भी एक पंडित हैं। और इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में होती है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये वाला पंडित गोविंद बल्लभ पंत दूसरे व्यक्ति है, और जो गोविंद बल्लभ पंत हमने पढ़ लिया है वो वाला क्या है? दूसरा व्यक्ति है। ये इन्हें क्या हुआ था? 1994 में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो इनकी रचनाएँ थी, तो रचनाओं में आपको पता है इनकी रचना क्या? प्रतिभा, ठीक। ये रचनाओं में जैसे क्या था? राजमुकुट था, फिर आपका क्या था? अंगूर की बेटी, अंधेरी बस्तियाँ, काशी का जुलाहा, ठीक, सुहाग बिंदी, अंधेरी मूर्ति, फिर आपका क्या था? अहंकार था, पाणिग्रह था, फिर आपका क्या था? पाणिग्रह के बाद आपका अगला क्या था? ये अंतःपुर
अंतःपुर के छिद्र, तो इसकी क्या थी, रचनाएं थी जो कि इनमें से पूछी जाती है, तथा मैंने इनके उपन्यास के बारे में आपको बताया है। इनके उपन्यास मैंने क्या क्या बोला है, प्रतिभा बोला है, मदारी बोला है, फिर आपका जूनिया बोला है, फिर आपका तारिका बोला है, फिर मैंने क्या बोला है, इनके बाद एक सूत्र बोला है, नूरजहां बोला है, प्रगति की राह बोला है, युक्ति के बंधन बोला है, फिर मैंने क्या बोला, सबसे मोस्ट और जो पॉपुलर रचना थी उसका नाम क्या था, कोहिनूर का लुटेरा था। तो इसका किसका होता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का ये क्या होता है, इनके बारे में है, जो इनकी रचना है, इनका जन्म, इनसे इतना ही क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इतनी बातों को क्या करना है, क्लियर करना है, जो मैंने रचनाएं वगैरह आपको बता रखे है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक यू, अपना सभी लोग ध्यान रखो। जैसे जैसे मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो आप उस चीज़ का क्या करो, नोट्स बनाओ। मेरा यकीन रखना आपका क्वेश्चन इधर ही से बनने वाला है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना भी चीज़ या जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको बेफिक्र होकर के वो सारी चीज़ें करनी है। आपको बहुत सारी कोचिंगें मिलेगी जिनके अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी, ठीक। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने नोट्स के साथ अपनी चीज़ों को तैयार करना है। थैंक यू।